नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और सीधा रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के टोंक में संपत्ति जिहाद का मामला सामने आया है। टोंक के मालपुरा में हिंदू परिवारों के पलायन की तस्वीरें सामने आई है। मुस्लिम समाज के लोगों पर घरों के अवैध कब्जे का आरोप लगा है। हिंदू परिवारों ने पलायन के पोस्टर तक लगा दिए हैं। सांप्रदायिक दंगों के डर से हिंदू परिवार टोंक से पलायन कर रहे हैं और ये संपत्ति जिहाद का नारा इसको नाम दिया गया है। संपत्ति जिहाद के आरोप में डीएम के नाम और एसडीएम के नाम बाकायदा ज्ञापन सौंपा। तस्वीर देखिए, बाकायदा रैली निकालकर बताया जा रहा है कि कैसे उनकी संपत्तियों को मुस्लिम समाज के लोग कब्जा कर रहे हैं और दंगे और तमाम चीजों के डर से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बाकायदा सुरक्षा की मांग की है। एसडीएम और प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है। ये कहा गया है कि वो अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए आप, राजस्थान के टोंक की तस्वीरें। टोंक के मालपुरा से हिंदू परिवारों के पलायन की जानकारी सामने आ रही है। मुस्लिम समाज के लोगों पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। घर उनके जो है, उनकी ज़मीन, उनके खेत खलिहान सब कब्जा किए जा रहे हैं। बाकायदा ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि सांप्रदायिक दंगों का डर है उन्हें, अपने ही घर में वो महसूस नहीं कर रहे हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और प्रधानमंत्री के नाम के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में मालपुरा के लोग हाथों में प्लकार्ड लेकर सड़क पर निकले, जिसमें महिलाएं, बच्चियां, बच्चे सब शामिल हुए। हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें देखिए अलग अलग परेशानियां लिखी हुई है। कहा गया है कि मेरे मकान की रजिस्ट्री प्रतिबंधित हो, मुझे डरा धमका कर रजिस्ट्री कराई जा रही है। सांप्रदायिक दंगों का डर, डराया धमकाया जा रहा है, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। घरों पर उस एरिया के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लगातार कब्जा करते जा रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो लाल सिंह फौजदार इस खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, इस तरह की खबरें तो आती रही हैं अलग अलग इलाकों से, लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी रैली निकालकर एक पूरे एरिया के लोग जो निकले हैं, इन तस्वीरों पर सरकार क्या कह रही है? सवाल तो यही है कि सरकार कुछ नहीं कह रही। सवाल तो यही है कि प्रशासन के जू तक नहीं रेंग रही। आखिर क्या कोई बड़ा इंतजार है? इतिहास गवाह है मालपुरा का, किस तरह यहाँ सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। लगातार आज़ादी के बाद ये कस्बा संवेदनशील बना रहा है और 1992 के बाद जो तस्वीर बनी है वो बेहद संवेदनशील है, बेहद खतरनाक है। लेकिन बावजूद इसके ना सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। यही वजह है, लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और अब तस्वीर जो आ रही है वो खुलकर लोग कह रहे हैं कि हम पलायन कर जाएंगे अगर हमारी सुरक्षा नहीं हुई तो। साफ कहना है, हमारी संपत्ति को खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है, हमारी जान को खतरा है। और अब तस्वीर देखिए, आज जब एसडीएम को ज्ञापन देने पहुँचते हैं लोग, तो एसडीएम ज्ञापन लेने बाहर नहीं आते हैं। आप देखिए, आज़ाद भारत में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा कि उनके प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाएगा अगर आम लोगों की बात सुनने आ जाएंगे तो। मेरे साथ एक परिवार मौजूद है जिन परिवारों ने चस्पा किए हैं पोस्टर। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है? आप लोगों ने पोस्टर चस्पा रखे कि आप यहाँ से पलायन करने वाले हैं, पलायन कर जाएंगे, क्या वजह है? हम 20-25 दिनों से हमें नींद नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ से बाहर मतलब मुस्लिम समाज के लड़के और ये इधर से निकलते हैं और अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं और हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इधर से हमारा मंदिर और ये सब आसपास मंदिर है, इधर से मंदिर जाना भी हमारे लिए दूभर हो गया है। मंदिर भी जाना दूभर हो गया? हाँ जी। आप तो रैली में भी शामिल थे जी। क्या वजह है कि इतनी सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं और यही मांग है कि हम पलायन कर जाएंगे? साहब, अब तक मालपुरा में लगभग आज़ादी से लेकर के आज तक 600 से 800 घरों का पलायन हो चुका। और स्थिति ये है कि मुस्लिम समाज का जब कोई एक व्यक्ति बीच में आकर के रहता है, हमारा जैसा जैन आदमी कैसे रहे साहब उसके पास? आज पिछले 25 दिन पहले एक हमारे ही पड़ोस में, मुश्किल से मेरे घर से 4 मकान 5 मकान आगे, एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने, इमराज शर्मा ने अपना मकान मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बेच दिया और बिना पैसे, मतलब रजिस्ट्री भी नहीं कराई, उसको कब्जा संभला दिया। तब से लेकर के आज तक मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी माँ को नींद नहीं आ रही है। हमारी स्थिति ये हो गई कि हमें मजबूरी नहीं सोचना पड़ रहा है कि हम यहाँ से जाकर के रहें कहाँ। हमने प्रशासन से सीधी सीधी मांग करी कि या तो साहब आप इस मकान को खाली कराएं और फ्यूचर में तय करें कि आगे से इस मुस्लिम बस्तियों के अटैच जो भी हिंदू बस्तियाँ हैं वहाँ पर किसी प्रकार का मुस्लिम समाज मकान नहीं खरीदे, प्रतिबंध लगे मकानों के। पूछिए, वो जो ब्राह्मण समाज के शख्स थे जिन्होंने मकान बेचा, क्या उन्हें डराया धमकाया गया था जबरदस्ती? क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हुई है बता रहे हैं, जबरन कब्जा तो नहीं किया गया वो मकान?
ठीक है, लेकिन बिल्कुल आप एक बात कह रहे हैं कि जो शर्मा परिवार था जिनका मकान लिया गया, आप कह रहे हैं रजिस्ट्री नहीं है और कब्जा दे दिया, तो क्या धमकाने जैसी स्थिति थी, ऐसा क्यों हुआ? साहब हमने उसको समझाने का उसके समाज के माध्यम से बहुत प्रयास किया। उसको हमने ये भी कहा कि तेरे मकान बेचने से हमारा जीवन दुभर हो जाएगा, हमारा यहाँ रहना दुभर हो जाएगा, हम यहाँ रहेंगे कैसे। उसके समाज वालों ने भी उसको बहुत समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके एग्रीमेंट की डेट 8 तारीख थी। 7 तारीख की रात को ही सहपरिवार मकान खाली करके सामान भर के कब्जा संभला करके यहाँ से रवाना हो गया पूरा का पूरा परिवार। देखिए सवाल ये है कि अच्छी कीमत मिल रही है तो मकान कोई क्यों नहीं बेचेगा? आपको क्या दिक्कत है? साहब मैं एक निवेदन करूं, तराजू के पलड़े पर आप एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ रखें कि उसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपना मकान का सौदा किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को कर दिया। ये तराजू का एक पलड़ा। तराजू के दूसरे पलड़े पर आप रखें कि उसकी वजह से 5 दूसरे हिंदू परिवारों को मजबूरन मकान खाली करके जाना पड़ रहा है। आप बताइए समस्या किसकी ज्यादा बड़ी है? क्यों, वो वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं पलायन? साहब मालपुरा में असुरक्षा की स्थिति हमारी ऐसी हो गई। आप सांप्रदायिक तनाव की मालपुरा में आप स्थिति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि मालपुरा में 8 जगह आरएसी की पोस्टें स्थापित हैं, 1-8 के जाप्ते मर, और खुद पुलिस ये मानती है कि मालपुरा इतना अति संवेदनशील कस्बा है कि खुद इसी पुलिस ने, इसी प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्ग से आप किसी को आने जाने से आप प्रतिबंधित कर सकते हैं क्या? किसी जुलूस को निकलने से प्रतिबंधित कर सकते हैं क्या? मालपुरा के इसी प्रशासन ने, मालपुरा की इसी पुलिस ने हाल ही में अभी दूदू चांद राष्ट्रीय राजमार्ग से जुलूसों के निकलने पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया। क्यों किया? किस कानून के तहत किया? और फिर जिस कानून के तहत उन्होंने आदेश जारी किया उस कानून के तहत आप इन मकानों की रजिस्ट्रियां प्रतिबंधित करिए। हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हमारी सुरक्षा का विचार साहब इस प्रशासन को करना पड़ेगा। कोई आदमी, कानून ये भी नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति के अधिकार से किसी 5 व्यक्तियों को असुरक्षा उत्पन्न हो। सुरक्षा देने का अधिकार सरकार का है, सरकार निर्णय करे कि उसको कैसे सुरक्षा देनी है। हम कह रहे हैं कि हमारे 5 मकान छोड़ करके अगर एक मुसलमान व्यक्ति आकर के रहता है, हम असुरक्षित हैं, हम नहीं रह सकते यहाँ पर, हमें मकान खाली करना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को साफ कह देना चाहता हूँ, 15-20 दिन, महीने भर में अगर इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो मैं, मेरा परिवार अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, अपनी माता राम, ये मेरी माँ है साहब, बहुत बुजुर्ग, आज 80 साल की उम्र है मेरी माँ की, हमें मालपुरा छोड़, हमें ये मकान छोड़ करके अन्यंत्र मकान बनाना पड़ेगा, अन्यंत्र रहना पड़ेगा, हमें किराए के मकान में जाना पड़ेगा। कितने परिवार पलायन कर चुके हैं अब तक? लाल सिंह, अब माता तक जी से 600 से बात 800 कीजिए, परिवार इस उनसे मालपुरा से पूछिए, पलायन वो कर इतने चुके हैं। सालों से यहाँ पर रह रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? 100 परिवार, हालात इतने बुरे हो गए कि आज कल पलायन करने को और मजबूर 21 होना के पड़ रहा है। लगभग 100 परिवार। देखो वहाँ मेरे साथ उन्होंने नाविद कहा है कि माता जी से मैं बात करूँ, क्योंकि माता जी ने तो लंबा समय देखा है वो, क्योंकि माता जी ने वो समय भी देखा होगा जब बड़ा सौहार्द और प्रेम बरसता था। आखिरी हालात क्यों बने? माता जी आपने लंबी उम्र देखी है, आपके बेटा कह रहे हैं कि आपको देखे अन्यत्र जाना पड़ेगा उनको, ऐसी स्थिति क्यों आई माता जी? मुस्लिम समाज के व्यक्ति यहाँ पर ये सब क्या करें, रह ही नहीं सकते यहाँ पर। मन ना और मन मेरे को बोल रही है। माता जी नहीं बोल पा रही हैं कुछ भी, और बाकी लोग हैं उनसे बात करते हैं। गुड़िया है, क्योंकि क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं इस तरह, क्योंकि आप डरे हुए हैं, बाहर आपने पोस्टर भी लगा रखा है पलायन कर जाएंगे? हम बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं बाहर जाने में, क्योंकि मतलब मुस्लिम समाज के जो लड़के वो बाहर घूमते रहते हैं और उसकी वजह से हम लड़के और मतलब बहुत असुरक्षित फील करते हैं, और हम मतलब ऐसा इंडिपेंडेंट फील नहीं करते। हमें लग ही नहीं रहा कि हमारा स्वतंत्र राष्ट्र है। वी फील वेरी अनइंडिपेंडेंट। मतलब उनके बाहर घूमने से आपको क्या दिक्कत होती है? वो मतलब बहुत वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ढंग से मतलब घूरते हैं, स्टेयरिंग करते हैं, तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज़ से। जब आप घर से स्कूल जाते हो तब ये आपको फेस करना पड़ता है, या कब फेस करना पड़ता है आपको? रात को मोस्टली टाइम्स, इवनिंग टाइम्स भी फेस करना पड़ता है। जब हम इवनिंग वॉक करते हैं तब हमको मोस्टली चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मतलब वो बार बार आएंगे, राउंड लगाएंगे, और मतलब जब हमारे जो दूसरे भी रास्ते हैं तो वहाँ से नहीं जाएंगे, वो इसी रास्ते से होते हुए जाते हैं, तो हमको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और एक बार नहीं, बहुत बार जाते हैं, ये कि सेम रास्ते से बार बार घूमेंगे उधर ही। आपने ये बात अपने माँ पिता को बताई? बहुत बार बताई है, और पापा ने बोला भी उनको बहुत बार, लेकिन थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाएंगे, फिर वापस आने लग जाएंगे। तो लाल बहुत सी बार ऐसा होता है लाल कि सिंह, वो जो मतलब घर के हम मुखिया वहाँ पे हैं, walk जो नहीं बार कर बार सकते, हमको ये घर कह आना रहे हैं कि दिक्कतें आ रही है और अगर ये सिचुएशन नहीं सुधली या संभली तो उन्हें पलायन तक करना पड़ जाएगा, उनसे बात कीजिए कि ये क्या कोई ये धीरे धीरे चीजें हो रही हैं या लगातार बढ़ती जा रही है, और क्या इन परेशानियों को लेकर उन्होंने पुलिस से बात की? पुलिस का रवैया कैसा था? बिल्कुल, एक सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि आपको परिवार साथ पलायन करना पड़ जाएगा,
ये कब से चल रहा है, ये माहौल कब से बना आखिर मालपुरा के इन इलाकों में? क्योंकि मालपुरा का एक अच्छा इतिहास रहा है, अच्छी नगरी रही है, पीस की नगरी रही है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है? एक्चुअल में 1950 से लेकर के 1992 तक तो यहाँ पर बहुत धीरे धीरे पलायन होता रहा, जिसका कभी किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन मालपुरा में 1992 की घटना के बाद जिस प्रकार से यहाँ पर दंगा हुआ और जिस प्रकार से यहाँ के हालात उत्पन्न हुए, 2 हिंदू समाज के व्यक्ति उसमें मरे भी सही, उन हालातों के बाद पलायन में एक साथ बेताशा तेजी आई और लोगों ने अपना मकान छोड़ करके किराए के मकान में नया मकान बना करके जहाँ चाहे वहाँ चले गए, इन मकानों को खाली करके। लेकिन समय के साथ हमने ये सोच लिया कि साहब ठीक है, कोई चला गया, एक सीमा वहाँ तक आ गई, फिर कुछ समय बाद एक सीमा वहाँ तक आ गई। वाकई जिस तरीके से बता रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से पूरी चीजें हुई हैं, आपके पास आएंगे। आपने आपसे कुछ देर पहले कुछ और लोगों से बात की है, उनका भी बयान हम दर्शकों के सामने रखते हैं। जब बयान के बाद आपके पास आएंगे तो उनसे पूछेगा पुलिस के पास गए, क्या पुलिस का रवैया रहा। पहले बयान सुनाते जो आपसे कुछ देर पहले आपने बात की है। ऐतराज क्यों? ऐतराज कानून व्यवस्था की दृष्टि से नहीं, रहन सहन और उनके व्यवहारिक तौर तरीके की वजह से है। ये बात सही है कि हिंदुस्तान में आज़ादी है, किसी व्यक्ति को संपत्ति खरीदने और बेचने से नहीं रोका जा सकता, और आदमी हर जगह जहाँ स्वतंत्र है, पूरा स्वतंत्र है, वो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। लेकिन विशेषकर एक जाति विशेष के मूल्य हैं, जिसका खान पान और सारा शुद्धिकरण के हिसाब से है। उसमें अगर नॉन वेज खाने वाले व्यक्ति या दूसरे तरीके के रहन सहन वाले व्यक्ति आएंगे तो निश्चित रूप से उन लोगों को उस मोहल्ले को छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि मुस्लिम अपने मकान को खाली करें, हम ये कह रहे हैं केवल और केवल हमारे मकानों को सुरक्षित रखें, हम लोगों को सुरक्षित रखें। हमारी व्यवस्था और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमारे मोहल्लों में जो मकानों की खरीद फरोख्त, संपत्ति जिहाद जिस तरह का देश में चल रहा है, वो जिहाद मालपुरा में भी है। 2-4 मकान ज़्यादा कीमत दे के खरीदे जाते हैं, उसके बाद में उस मोहल्ले की स्थिति ऐसा पैदा कर दी जाती है, इस तरह का वहाँ व्यवहार पैदा कर दिया जाता है, लोगों के दिमाग में भय पैदा कर दिया जाता है कि इससे लोग बाग पूरे के पूरे अपने मकानों को खाली करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये स्थिति 1992 से लगातार आज तक चल रही है। इसलिए हिंदू समाज के लोगों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए प्रशासन से, राजस्थान सरकार और विशेषकर केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री भाई मोदी जी से मांग की है कि हमारे को सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, नहीं तो ये पूरे का पूरा समाज, विशेषकर जैन समाज से जुड़े हुए माहेश्वरी समाज, विजयवर्गीय समाज और दूसरे जो नॉन वेज वाले समाज हैं, उन लोगों को मजबूरन पलायन करना पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं कि पिछले लंबे समय से हम प्रयासरत हैं। एक महावीर चौक में जो जैन बस्ती है, उसमें एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने मकान खरीदा। हमने मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों से संपर्क किया कि भाई यहाँ तुम्हारे मकान नहीं है, तुम्हारे रहन सहन नहीं है, तुम्हारी जाति के लोग नहीं है, यहाँ मकान लेने से क्या फ़ायदा है। तो उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि हम व्यवस्था करेंगे, हम देखेंगे, हम समझाएंगे। लेकिन ये बात केवल टालने के लिए रही। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया, उनसे निवेदन किया कि इस मकान की खरीद फरोख्त को रोका जाए। लेकिन आज बिना रजिस्ट्री कराए, नॉमिनल कीमत देके उस आदमी ने मकान में कब्जा कर लिया और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसके गिर्द गिर्द मकान वाले अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग गए और वो खुद पलायन करने की स्थिति में आ गए। और इसीलिए जब हमने ये आंदोलन शुरू किया, प्रशासन का रवैया फिर यहाँ देखें, जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है प्रशासन के सोच पे, प्रशासन के तरीक़ों पे और उनका क्या नज़रिया है उस पर। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के जिम्मेदार लोगों को बुलाकर इस विषय में चर्चा करना उचित नहीं समझा। उसके बदले में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं, उन लोगों को चेतावनी स्वरूप मुकदमा बनाने की, देख लेने की और तरह की धमकियाँ दी और 5-6 पुलिस के जवानों ने आके पोस्टर उतारने का काम भी किया। हिंदू समाज के पूरे सामाजिक संगठनों ने पुलिस की और प्रशासन की इस पूरी कार्यवाही की भारी भर्त्सना की है। लोगों के दिमाग में इस घटना के बाद और ज़्यादा भय व्याप्त हो गया। इसलिए मैं अब ये निवेदन करना चाहूँगा अंत में केंद्र सरकार, विशेषकर मोदी जी से। और ठीक है, आपने निवेदन किया, लेकिन सवाल ये होता है कि दर्द की दवा देने के बजाय धमकी दे रहा है प्रशासन। जब लोगों ने अपनी पीड़ा बयां की तो इनके ही खिलाफ मामला दर्ज करने की धमकी दी, यहाँ तक कि पुलिस वालों ने इस तरह के पोस्टर भी हटाने की कोशिश की। अब सवाल ये होता है, एक आम आदमी जब पीड़ित होगा, दुखी होगा तो कहाँ जाएगा? प्रशासन के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, अपने नेताओं के पास जाएगा। लेकिन वहाँ से अगर इस तरह आपको मिलेगा तोहफे में
उल्टा आपकी जांच की जाएगी, उल्टा आपको धमकाया जाएगा, तो आखिर ये लोग जाएं तो जाएगा। यही वजह है लोग पीएम से भी गुहार कर रहे हैं, सीएम से भी गुहार कर रहे हैं। सर ने जो स्थिति बताई बड़ी गंभीर स्थिति है, और मुझे कम से कम इस ज़मीन पर खड़े होते हुए और इस विषय में बात करते हुए विश्वास मानिए अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर हम आज़ाद देश में रहते हैं और वहाँ अगर आप लोगों को भय के कारण भागना पड़े, क्या स्थिति है यहाँ की, क्यों आपने ये पोस्टर चस्पाए हैं और क्यों आप पलायन को मजबूर हैं? आपका नाम ही बताएं साथ में। शशि जैन एडवोकेट, मालपुरा में वकालत कर रही हूँ पिछले 31 सालों से। और आज के जो हालात, वर्तमान हालात ऐसे हो गए हैं कि जिस जगह एक हेमराज शर्मा नाम के व्यक्ति ने पहले एक हिंदू समाज के व्यक्ति को बेचान कर दिया था, उसके बाद अधिक कीमत लेकर उसने दिगर समाज के व्यक्ति को उस मकान का बेचान कर दिया। तो जो हालात ये हैं कि पूरा का पूरा ये जो महावीर चौक वाला इलाका है, ये पूरा जैन, यहाँ पे पूरे हिंदू समाज के लोग रहते हैं। तो लोगों की परेशानी है कि ये चरणबद्ध तरीके से इस तरह से मकान, पहले एक कोई शख्स आता है, उसके बाद वहाँ पर लोग बढ़ते चले जाते हैं। लाल सिंह हमारे साथ ऐसे ही एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बात करें। लाल सिंह, सीधा सा सवाल, ये पुलिस के पास गए, पुलिस ने क्या कहा है? बिल्कुल, सीधा सा सवाल मैं इनसे ही कर लेता हूँ। आपने अपनी पीड़ा बताई, लेकिन आप पुलिस के पास गए, पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस के रवैये का हालात मैं आपको यूँ बयान कर सकता हूँ। हमने हमारा कल ज्ञापन दिया, महिलाएं, बच्चे, वृद्ध महिलाएं सब ज्ञापन देने पहुंची। उसके बाद हमने हमारी जो मांग पत्र था, हमने हमारे घरों के बाहर टांगा, जिसमें हमने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ज्ञापन, हम असुरक्षा के कारण परिवार सहित पलायन करने के लिए मजबूर हैं, हमें हमारी सुरक्षा और रहने की व्यवस्था की जावे। हमने ऐसा क्या गलत लिख दिया? लेकिन उप अधीक्षक मालपुरा ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की, कार्रवाई करने की, सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने की चेतावनी दे दी। जबरन हमारे मोहल्ले में पुलिस के लोग आकर के हमारे मोहल्ले से पोस्टरों को हटाने लग गए। चूँकि जैन मोहल्ला है, आदमी घरों पे नहीं रहता, औरतें घरों के अंदर रहती हैं। 20, 25, 30 मकानों के पोस्टर 8-10 पुलिस वाले उतारते चले गए। एक जगह आकर के, और जहाँ हमारे समाज के कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे, उन लोगों में माननीय सुरेंद्र मोहन जी वकील साहब, राजा बाबू जी जब वहाँ बैठे थे, उन लोगों ने उनसे पूछा, पुलिस वालों से, भाई आप किसके आदेश से ये हटा रहे हैं? हमें आदेश बताइए, हमें लिखित में बताइए ना। आप मैंने मेरे घर के बाहर मैंने बैनर लगाया, आप मेरे बैनर को मेरे घर के बाहर से कैसे हटा सकते हैं? आप कौन हटाने वाले? आपको किसने अधिकार दे दिया है हटाने के लिए? और अगर मैंने इसमें कुछ गलत लिखा है, आप मुकदमा दर्ज कर दीजिए, कार्रवाई कर लीजिए। आप बताइए तो सही हमारी, आप मतलब हमारी पीड़ा का निराकरण करने की जगह, आप हमारी पीड़ा को सुनने की जगह, आप हमारे को सुनना तक नहीं चाहते, हमारी पीड़ा को समझना नहीं चाहते और हमें दबाना चाहते हैं। मतलब हम मालपुरा खाली कर जाएं। मालपुरा प्रशासन की स्थिति यह है कि हम कल मकान खाली करते, आज मकान खाली करके जाओ, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। तो लोगों की परेशानी यह है कि प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है और दिक्कत लगातार बढ़ती जा रही है। वो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम परिवार के लोग हैं जो इस एरिया में आ रहे हैं, वो पहले एक आता है लेकिन बाद में वो बढ़ते चले जाते हैं, और इसी बात को लेकर उनका ये गुस्सा है जो सड़कों पर उतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए।